स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, 12 चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। अब थर्ड तक के सम हमने इसके पहले वाले वीडियो में किए थे। वही सारे फॉर्मूले यहाँ भी लगेंगे, सारे के सारे रूल्स उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम सवाल। ये फर्स्ट वाला सम है, इसमें इवेल्यूएट करना है हम दोनों सवालों को। 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो फॉर्मूला है हमारे पास में 8 टू द पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन 8 टू द पावर n। रेसिप्रोकल करके लिखना है। 8 टू द पावर -1 है, इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो 8 टू द पावर 1 प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 2 टू द पावर -4 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। 2 टू द पावर 4 प्लस की हो गई है। इस फॉर्मूले से ये दोनों हमने चेंज कर दिया, इनकी एक्सपोनेंट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब 2 टू द पावर 4 है, इसको हम 4 टाइम लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 3 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 8, ऐसा ही लिखा हमने। 2 से इसको डिवाइड किया हमने, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, ये 4 आया। फिर इस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही तीनों के 2 हमने कैंसिल कर लिया और ये 8 कैंसिल हो गया है। अब जो बचे हैं नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 का 5 में करते हैं मल्टीप्लाई, 10 आता है। 10 का 5 में करेंगे 50 आएगा, और 50 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 250 इसका आंसर है। ऐसे इसका सेकेंड वाला सम है। अब 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटू 6 टू द पावर -1। इन सभी की पावर एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है। तो 8 टू द पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन 8 टू द पावर n होता है। उसको प्लस पे करना, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट प्लस में हो जाती है। तो 5 टू द पावर -1 तो 1 अपॉन 5 इसलिए लिखा कि यहाँ कुछ नहीं, मतलब उसकी एक्सपोनेंट 1 तो होती ही है, इसलिए 1 नहीं लिखा हमने यहाँ पर। 2 टू द पावर -1 तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 6 टू द पावर -1 तो 1 अपॉन 6। अब ज़्यादा कोई सॉल्व हो नहीं सकता, इसमें सीधा मल्टीप्लाई करेंगे हम। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 में करेंगे 1, और 1 का फिर 1 में करेंगे 1 आएगा। 5 2 जा 10 और 10 का 6 में मल्टीप्लाई करते 60 आएगा। तो 1 अपॉन 60 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। थोड़ा डिफरेंट सम आया हमारे पास में, लेकिन रूल्स सारे वही लगाना है जो अब तक हमने लगाए हैं। सम चेंज हो गया है, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करना है। जो भी एक्सपोनेंट वाले फार्मूले हमने लर्न कर रखे हैं उनका यूज़ करेंगे, हम आसानी से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। हमें पता है कि बेस इक्वल हो और डिवाइड में हो तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाती है। जैसे 8 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर n इक्वल टू 8 टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये दोनों की दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे और इसकी एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे। m लिखेंगे फिर माइनस, ये माइनस के 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5, ऐसा ही लिखा देंगे हमने। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, इसलिए 5 टू द पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब अगर बेस इक्वल होती तो उसकी एक्सपोनेंट को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों की बेस इक्वल है, दोनों साइड में बेस इक्वल है तो उनकी एक्सपोनेंट इक्वल होगी। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ओनली एक्सपोनेंट ही लिख रहे हैं हम यहाँ। m प्लस 3 इक्वल टू 5। इस 5 की एक्सपोनेंट m प्लस 3 है और इस 5 की एक्सपोनेंट 5 है, तो m प्लस 3 इक्वल टू 5। m इक्वल टू क्या होगा, 5 तो यहाँ है, प्लस का 3 RHS में जाके माइनस के 3 हो जाएगा, तो m इक्वल टू 2, ये m की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। इवेल्यूएट 1 अपॉन 3 टू द पावर -1 माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर -1 और इस पूरे के पावर -1। सेकेंड वाला सम आएगा 5 अपॉन 8 टू द पावर -7 इंटू 8 अपॉन 5 टू द पावर -4। फर्स्ट वाला सम सॉल्व कर रहे हैं हम। 1 अपॉन 3 टू द पावर -1 माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर -1 और इस ब्रैकेट की पावर -1 है। पहले ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व करना है हमको।
इसकी पावर माइनस में, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, वो एक्सपोनेंट प्लस में हो जाती है। ए टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1/ए टू द पावर एन, उस फार्मूले का यूज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। 1/3 टू द पावर -1 को हम 3 लिख देंगे, 3 की पावर 1 ही है, माइनस 1/4 टू द पावर -1, इसको 4 लिखेंगे सिर्फ, और इसकी पूरे ब्रैकेट की पावर -1 है। 3 में से 4 को माइनस करेंगे, मतलब 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस में बचेगा, -1 टू द पावर -1। इस माइनस वाली पावर को प्लस में करने के लिए 1 के अपान में लिखेंगे -1 को, तो 1/1 1 के इक्वल ही होता है, और ये माइनस में चल ही रहा है, तो इसका आंसर आएगा -1। इसी का सेकेंड वाला सम सॉल्व कर रहे हैं। 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। 5/8 टू द पावर -7 है, इसको हमें प्लस में करना है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ए टू द पावर -n इक्वल टू 1/8 टू द पावर n होता है। उसी बेस पर हमने क्या किया, 5/8 को 8/5 कर दिया, तो इसकी एक्सपोनेंट जो माइनस में थी वो प्लस में कन्वर्ट हो गई है, इंटू 8/5 टू द पावर -4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, तो बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ करेंगे और बेस को 1 टाइम लिख देंगे 8/5, और इनकी एक्सपोनेंट को हम प्लस कर रहे हैं, तो 7 प्लस -4, तो इस माइनस से वो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 - 4। अब 8/5 टू द पावर आ जाएगा 3, 7 में से 4 को माइनस किया, 3 बचेंगे, इसकी पावर 3 है, इसे हमें 3 टाइम लिखना होगा, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएंगे, 5 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 का फिर 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। 512/125 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई 25 इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। फर्स्ट वाला सम ये है। सेकेंड वाला सम है 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। ये दोनों सम सॉल्व करना है। जो हमने रूल अब तक सीखे हैं एक्सपोनेंट के, उन्हीं रूल्स का यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। 25 इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। ये सम हमने लिखा है यहाँ पर। 25 ऐसा ही लिखा है यहाँ हमने। 5 टू द पावर -3 है, तो ए टू द पावर n इक्वल टू 1/a टू द पावर n होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये माइनस में इसकी एक्सपोनेंट है, इसको प्लस में लाना है, तो उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 5 टू द पावर 3 हो गया है। फिर 10 यहाँ ऐसा ही लिखा हमने यहाँ पर। t टू द पावर -4 को हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो प्लस में हो गई है, और यहाँ डिनोमिनेटर में जो टी टू द पावर -8 थी उसको हमें एक्सपोनेंट को प्लस में करना है, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया इसको टी टू द पावर 8। ऐसे अरेंज कर लिया हमने इसको। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 5 की टेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 4। 5 यहाँ 5 3 टाइम है, इसकी पावर 3 है, तो 3 टाइम लिखा हमने इसको, इंटू बेस इक्वल है और डिवाइड में है, तो इसके एक्सपोनेंट को हम माइनस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ दोनों टी बेस इक्वल है, तो इनकी एक्सपोनेंट को हमने माइनस किया, टी टू द पावर 8 -4 अपन में 2 ऐसा ही रखा है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 का 5 में करेंगे 125, 125 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, अपन में 2 ऐसा ही रहेगा, टी टू द पावर 8 -4 इक्वल टू 4। ये इसका आंसर है। अब इसका सेकेंड वाला करेंगे सॉल्व। 7 का सेकेंड वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का हम। 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 125 अपन 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। हम इसको कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि सेम बेस हमको मिल जाए, ऐसा हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, और माइनस वाली जितनी भी एक्सपोनेंट है उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ 5 टू द पावर -7 है, ये अपॉन में इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 5 टू द पावर 7। 6 टू द पावर -5 थी, इसको हमने ऊपर लिख दिया 6 टू द पावर 5।
125 ऐसा ही रखा है। 3 टू द पावर माइनस 5 थी, इसको अपॉन में लिखा है 3 टू द पावर 5 आ जाएगी, इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 थी, इसको अपॉन में लिखा है 10 टू द पावर 5 हो गई है। 5 टू द पावर 7 ऐसे ही रहेगा, 6 टू द पावर 5 ऐसे ही रहेगा। 125 को हम 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125 होता है, इसलिए 5 टू द पावर 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में 125 की वैल्यू 5 टू द पावर 3 होती है। अपॉन में 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5। आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। 5 टू द पावर 7 ऐसा ही लिखेंगे। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, और फिर इसकी पावर 5 है तो दोनों की पावर 5 लगा दी हमने। 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, ये 6 के प्लेस पे लिखा हमने। फिर 5 टू द पावर 3 ऐसा ही रहेगा, अपॉन में 3 टू द पावर 5 इंटू 5 2 जा 10 होता है, इसलिए 10 टू द पावर 5 के प्लेस पर हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है और इसकी पावर दोनों की पावर 5 लगा दिया हमने। अब जो कैंसिल हो सकता है कर लेंगे हम। 3 टू द पावर 5 से 3 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 से 2 टू द पावर 5 को कैंसिल कर दिया। जो बचेंगे उसको लिख रहे हैं 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 3, अपॉन में 5 टू द पावर 5। यहाँ बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, तो इनकी एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। 5 टू द पावर 7 प्लस 3, अपॉन में 5 टू द पावर 5 ऐसे ही रहेगा, तो 5 टू द पावर 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा, अपॉन में 5 टू द पावर 5। और ये बेस इक्वल है और डिवाइड में है, तो इसकी एक्सपोनेंट माइनस करेंगे हम, तो 5 टू द पावर 10 माइनस 5, 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5 बचेगा, 5 टू द पावर 5, इसे हम 5 टाइम लिखेंगे हम। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 5 में करेंगे, 125 का 5 में करेंगे 625, और 625 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125, ये इसका आंसर है। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है वो कीजिए आप। थैंक यू।